आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जो हमारे बंधु फेसबुक पेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को भी प्रणाम और नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भगवान की महती कृपा करुणा से हमें निरंतर भगवान के श्रीमुख से उच्चारित श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन, मनन और व्याख्या करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और निरंतर निर्बाध गति से यह आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह हमने तृतीय अध्याय प्रारंभ किया था। तृतीय अध्याय में सर्वप्रथम अर्जुन का प्रश्न, द्वितीय अध्याय सुनने के पश्चात अर्जुन का प्रश्न यही था कि आप दो तरह की बातें कहकर मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से केवल एक ही बात कहिए जिससे मुझे एक मार्ग प्राप्त हो सके और मुझे पता लग सके कि मेरे कल्याण का क्या साधन है। तब अर्जुन की शंका का निवारण करते हुए भगवान ने कर्म करने की आवश्यकता को क्रमशः बताना प्रारंभ किया और कहा कि कर्म का आरंभ न करके ही निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती, अपितु कर्म करके भी निष्कर्मता प्राप्त की जा सकती है। और उसी को आगे अब तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक से भगवान आगे कहना प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करने के लिए हम ध्यान और मंत्र पाठ करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषां पराजय, येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यतो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपश्चूरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतांसं समीर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुलारविंदतपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप।
सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वासुदेव सतुम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णद्वैपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। तो भगवान ने पिछले सप्ताह अर्जुन से कहा कि कर्म प्रकृति के त्रिगुण परिणाम के अनुसार प्रकृति ब्रह्म की शक्ति स्वरूपनी है और उसी शक्ति के अनुसार यज्ञ चक्र के अनुसार हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि यज्ञ चक्र के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य देवताओं को पोषित करते हैं और उसके पश्चात देवता मनुष्यों को पोषित करते हैं। कहने का केवल तात्पर्य यहाँ यही था कि अपने स्वकर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। निष्काम कर्म से कर्म करना चाहिए, परंतु अपने कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। अब यदि अर्जुन यह प्रश्न करे कि क्या यह कर्म केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही यह आदेश है कि साधारण मनुष्यों को ही यह कर्म करने चाहिए, अथवा ज्ञानवान को और जो आत्मरति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भी, अथवा क्या भगवान के लिए भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। अब इसी विषय का निरूपण करते हुए भगवान ने 18वें श्लोक से यहां कहना प्रारंभ किया कि यस्वात् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मानेव च संतुष्ट तस्य कर्यां न विद्यते। यत्वात् आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कि जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति रखने वाला और आत्मा में ही तृप्त हो तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। और आगे कहा, न एव तस्य कृतेन रथः न अकृतेन इह कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसका संपूर्ण प्राणियों से किसी भी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं रहता। अब आप देखें तो साधारण मनुष्य इस जीव जगत में केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का कर्म हो, वह सभी कर्म केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। परंतु यहाँ
भगवान महापुरुषों के विषय में कहते हुए कह रहे हैं कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने अपने आत्मा में ही रति कर ली, जिसने अपने आत्मा में ही जो तृप्त हो गया और जो आत्मा में ही संतुष्ट हो गया, उसका इस विश्व में कोई भी कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता और न ही कर्मों के न करने से उसे कोई प्रयोजन रहता है, क्योंकि उसका किसी भी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि का उद्देश्य नहीं रहता। यहाँ भगवान कर्म चक्र अथवा यज्ञ चक्र के साथ लौकिक जीवों का स्वाभाविक संबंध बताकर अब किस उन्नत अलौकिक दशा में जीव उससे तथा उसके विधि निषेध से अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, यही सब इन 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है। अध्याय के आरंभ में ही श्री भगवान ने कहा था कि मैंने 2 प्रकार की निष्ठा बतलाई है, सांख्य मार्ग वालों के लिए ज्ञान योग से और कर्म योग मार्ग वालों के लिए कर्म योग से। इस प्रकार 2 विभाग बताकर कर्म योग की निष्ठा का ही वर्णन आरंभ कर दिया और यहां तक कर्म योग की उचितता पर ही पूरा बल दिया। अब अर्जुन का प्रश्न यह हो सकता था कि यदि सब दशाओं में आप कर्म करना ही आवश्यक समझते हैं तो फिर सांख्य मार्ग या ज्ञान योग निष्ठा आपने किन के लिए बताई है? यदि सभी को कर्म करना है तब ज्ञान योग निष्ठा किन मनुष्यों के लिए है, किनको ज्ञान योग निष्ठा में लगना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सांख्य मार्ग या ज्ञान योग निष्ठा के अधिकारी का निरूपण संक्षेप में करते हैं कि जो पुरुष आत्मरत हो गया अर्थात आत्मानंद में ही सदा मग्न रहने लगा और उसी आनंद का भोग करता रहा, आत्मा में ही तृप्त रहा और अपनी किसी भी अन्य तृप्ति के लिए उसे बाह्य इंद्रियों अथवा बाह्य विषयों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा, तब उसको किसी भी बाह्य विषयों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वह स्वयं ही तृप्त होता रहेगा। आवश्यकता ही विषयों की ओर प्रवृत्त करती है, विषयों की ओर बढ़ाती है। जब जिसे आवश्यकता ही नहीं रहेगी वह तो स्वयं तृप्त ही रहेगा। इसके अतिरिक्त उसे अपने संतोष के लिए भी किसी बाहरी विषय की आवश्यकता नहीं होगी, वह आत्मा में अर्थात अपने में ही संतुष्ट रहेगा। ऐसे पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अर्थात जगत चक्र रूप यज्ञ जो पुरुष श्लोकों में बताया गया है वह चले या न चले, उससे उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए यज्ञार्थ कर्म करना भी उसके लिए आवश्यक नहीं है। अब आप यहाँ देखें, यदि आप संक्षेप में देखें तो भगवान यही कह रहे हैं कि सांख्य मार्ग अथवा ज्ञान योग का जो विषय है वह केवल उसके लिए है जिसने आत्मा आनंद का अनुभव कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, जो इस प्रकार की सिद्ध अवस्था में स्थित हो चुका है जहां से उसे न तो बाह्य विषयों से और न ही सांसारिक आचरणों से कोई प्रयोजन रहता है। जब तक बाह्य विषयों से अथवा सांसारिक आचरणों से कुछ भी प्रयोजन रहेगा तब तक सांख्य मार्ग उस मनुष्य के लिए नहीं है, उसे कर्म योग में ही प्रवृत्त होना चाहिए। अब संसार में सभी मनुष्यों का कर्तव्य तभी तक रहता है जब तक किसी भी भाव से उसके किसी एक अंग का मनुष्य का अभिमान या अभिनिवेश संबंध बना हुआ है, या तो मनुष्य को अपने अभिमान की रक्षा करनी है या फिर अपने स्वरूप की रक्षा करनी है, तभी उसका कर्तव्य सांसारिक सुख दुखों में, सांसारिक कार्यों में लगा रहता है। जब और आप यदि देखें तो जितना भी मैं मेरा का अभिमान है, जो परिवार के साथ ममता का अभिमान रहता है, वर्ण का अभिमान रहता है, आश्रम का अभिमान रहता है, यह सभी इन सभी भावों के कारण ही कर्तव्य अथवा दायित्व का उदय होता है। और जब साधक इन अभिमानों को छोड़कर इनसे अलग आत्मा में ही रमण करने लग जाता है, तब उसका बाह्य विषयों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता और वह आत्मा में ही परम तृप्ति का अनुभव करता है। इसलिए जो सांख्य योग का विषय है, संन्यास है, वह केवल उस मनुष्य के लिए है जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया। अन्यथा कर्म योग करना ही पड़ता है, किसी न किसी कारण से आपको कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म करते हुए फल की आशा त्याग कर केवल यह सोचकर कि भगवान ही मुझे इस कर्म को करने में
प्रवृत्त कर रहे हैं उस कर्म को करना चाहिए। अब आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे पुरुष को जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जो आत्मा में ही रमण कर सकता है, उसे ऐसे कर्म कर्म करने से कोई लाभ नहीं है और बिना किए उसे कोई हानि नहीं है। इससे यह बताते हैं कि जो नित्य और नैमित्तिक कर्म हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, वह यदि कोई संसारी मनुष्य ना करे तो उसे दोष लगता है, पाप लगता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में अकारण जन्य प्रत्यय कहते हैं। वह उसे नहीं लगता, वह उस महापुरुष को नहीं लगता। कर्म का अधिकारी यदि कर्म करे तो उसे पाप लगता है, परंतु वह ज्ञानी पुरुष तो कर्म से बाहर हो चुका, इसलिए उसे किसी प्रकार का कोई प्रत्यय अथवा पाप नहीं लगता। यदि यह कहा जाए कि जो चक्र भगवान ने 15वें-16वें श्लोक में बताया, उसके लिए तो कर्म करना आवश्यक ही होगा, तो इसके लिए भी यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों से अथवा आकाश पृथ्वी से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। वह किसी का व्यापाश्रय अर्थात आधार नहीं रखता, उसके लिए सभी बराबर हैं, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए चक्र चले अथवा न चले इसकी भी उसे कोई चिंता नहीं है। अर्थ यही है कि उसे पाप पुण्य से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है, वह कृतकृत्य हो चुका, उसे अब और कुछ संसार से किसी भी प्रकार की कोई आशा निराशा नहीं रहती। अब मुक्तात्मा पुरुष यदि आप देखें, जो आत्मा में रमण कर चुके, जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका, वह दो प्रकार के कर्म करते हैं। या तो एक कर्म जो पूर्व जन्मों के वेग से उनसे कराया जाता है, और दूसरा विराट केंद्र की प्रेरणा से। जिन कर्मों के भोग के लिए उन्हें इस शरीर की प्राप्ति हुई थी, मुक्त होने पर भी बिना भोगे वह कर्म समाप्त नहीं होते। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षय, अर्थात पूर्व जनित कर्मों का भोग द्वारा ही क्षय होता है। इसी प्रारब्ध के कर्मों को भोगने के लिए मुक्तात्मा को भी कर्म करना पड़ता है, और इस प्रकार इन कर्मों में भी तारतम्य रहता है। सांख्य योग का आश्रय लेकर, संन्यास आश्रम का आश्रय लेकर जो पुरुष मुक्त हुए हैं, उनका प्रारब्ध थोड़ा रहता है। इसलिए मुक्त अवस्था में अपने नित्य कर्म करने के अतिरिक्त वह विरले ही कुछ अन्य कर्म करते हैं। परंतु कर्म योग द्वारा जो पुरुष मुक्ति लाभ करते हैं, उनके प्रारब्ध संस्कार में कर्म का वेग अधिक रहने के कारण उनके द्वारा प्रारब्ध भोग रूप से अनेक कर्म होते रहते हैं। ऐसे दूसरा यदि हम देखें तो ऐसे पुरुष का केंद्र यदि अनुकूल हो, तो वह उस देश काल के उपयोगी जगत कल्याण कार्य के अनेक कर्म ईश्वर की प्रेरणा से अनायास ही उसके द्वारा होते रहते हैं। आप संसार में भी देखेंगे अनेक ऐसे पुरुष आपको मिल जाएंगे जो केवल समाज कल्याण की भावना से, देश कल्याण की भावना से ही अपने कर्मों को करते हैं। ना उन्हें किसी प्रकार का अभिमान है, ना उनका किसी प्रकार का दायित्व है, परंतु तब भी केवल भगवत प्रेरणा से जगत कल्याण का कार्य समझकर, देश कल्याण का, समाज कल्याण का, जाति कल्याण का कार्य समझकर वह अनेकों कार्य करते हैं, और उसमें उनका किसी भी प्रकार का कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म केवल या तो प्रारब्ध कर्मों को भोग करने के लिए अथवा ईश्वर की प्रेरणा से ही उनके द्वारा अनायास ही किए जाते हैं। यदि वह नहीं भी प्रवृत्त होना चाहेंगे, तब भी उस विराट केंद्र की इच्छा से, उस सर्व पिता परमात्मा की इच्छा से, उस कर्म में वह अनायास ही निहित हो जाएंगे। अब आप देखें तो भगवान शंकराचार्य, महर्षि याज्ञवल्क्य इसी प्रकार की कोटि के मुक्तात्मा थे, जिनके द्वारा संसार में धर्म रक्षा के लिए कितने ही महान अलौकिक कर्म हो गए, परंतु वह सभी उन्होंने अनायास किए, उसमें कोई विशेष कर्म उन्हें नहीं करना पड़ा। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि एक 20-25 वर्ष का युवा जो समस्त भारत में भ्रमण करे, अनेकों विधर्मियों को धर्म शास्त्रार्थ में हराए, 4 मठों की स्थापना करे और अनगिनत अद्वैत्व ग्रंथों की रचना कर समाज में जगत कल्याण की भावना की पुनर्स्थापना करे, और उसके साथ साथ सनातन धर्म की भी पुनर्स्थापना करे। ऐसे सिद्ध योगी
जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं, आदि भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की और 32 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे मनुष्यों को आप दिव्य मनुष्य ही कह सकते हैं कि उनमें उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, ब्रह्मचर्य का पालन किया, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी और संसार के साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं था। केवल देश काल की उपयोगी जगत कल्याण की भावना ही उनके समस्त कर्मों में निहित थी और यही संक्षेप से इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य है। भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के मुक्तात्मा है, जिन्होंने सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए किसी भी प्रकार के कर्म का करना अथवा न करना उचित अथवा अनुचित नहीं है, क्योंकि उस मुक्त अवस्था में उन्हें किसी भी प्रकार का कर्म करने की अपेक्षा नहीं रहती और न ही उन्हें उस फल प्राप्ति की कोई आशा होती है। अब यहाँ भगवान ने यह क्यों कहा? क्योंकि प्रथम अध्याय में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपने स्वजनों को मारकर संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति से अन्न खाना भी उचित समझता हूं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए यह कह रहे हैं कि यह अवस्था तुम्हारी नहीं है। यदि तुम संन्यास लेने के विषय में सोच रहे हो तो यह मत सोचो, क्योंकि कर्म तो सभी को करना ही पड़ता है और सांख्य योग का जो विषय है, संन्यास का जो विषय है, वह केवल उन मुक्त महात्माओं के लिए है जिन्होंने अपनी सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली है। और अब अर्जुन को उसी में प्रवृत्त करने के लिए आगे भगवान कहते हैं, तस्मात् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः असक्तो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कहते हैं कि इसलिए तुम निरंतर फलासक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य को भली भांति करते रहो, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो, क्योंकि फलासक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही परम पद को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा यह विषय नहीं है। तुम यदि यह सोचते हो कि कर्म को छोड़कर तुम्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है, तो ऐसी सिद्धि अवस्था तुम्हें प्राप्त नहीं हुई है। तुम्हें निरंतर अपने कर्मों को करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कर्म चक्र के प्राकृतिक होने के कारण उसका छोड़ना अवनतिकर है, उससे उन्नति नहीं होती, अवनति ही होती है। और अन्य रूप से हम देखें तो निष्काम भाव से वर्णाश्रम के अनुसार, अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म को करता हुआ योग युक्त पुरुष अंत में आत्मरति होकर कर्म चक्र से मुक्त तथा परम पद में स्थित हो सकता है। जिस समय संसार के साथ उस मुक्तात्मा योगी का कोई कर्तव्य संबंध नहीं रह जाता, वह केवल प्रारब्ध वेग से अथवा भगवत प्रेरणा से ही अनायास कर्म कर सकता है। अतः इस समय अभी अर्जुन को वह अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अर्जुन को केवल फलाफल की आसक्ति से रहित होकर मुझे फल प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, इस प्रकार के विचारों से परे हटकर अपने क्षत्रित्व उचित कर्मों को करना चाहिए और अपने क्षत्रिय कर्म के अनुसार जो कर्तव्य है उनका पालन भी करना चाहिए। और इसी के अंत में अर्जुन को परम गति की प्राप्ति होगी। यही सब कर्तव्य कर्म करते हुए अर्जुन परम गति की प्राप्ति कर सकता है। यही श्री भगवान का यहाँ उद्देश्य है। अब आप यदि देखें तो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि उपेक्षा बुद्धि से जो कर्म किए जाएं उनमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि आसक्ति का कारण अपेक्षा की बुद्धि है ही नहीं। यदि किसी भी प्रकार के फल की आशा नहीं होगी तब उसमें उस कर्म को करने में आसक्ति नहीं रहेगी। और अनासक्ति अर्थात बिना लगन किए हुए कर्म बंधन नहीं होते, इसलिए उन कर्मों को दूषित नहीं कहा जा सकता। जो पुरुष आत्मा में ही रमण करता है अर्थात आत्मज्ञान का ही परम आनंद जिसे प्राप्त हो चुका, उसकी बाहर के लोक यात्रा की अपेक्षा बुद्धि में ही अधिक
मन स्थिति रहती है। अब इसको साधारण शब्दों में हम समझे तो यदि आपको धार्मिक कार्यों में अधिक उल्लास का अनुभव होता है, उसमें फल की आशा क्या है? उसमें फल की आशा कुछ भी नहीं है। परंतु यदि आप एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन के समय यदि कोई आपसे कहे कि चलो सिनेमा देख कर आते हैं, तब आप कहेंगे कि नहीं, मुझे इसी में आनंद आ रहा है, मुझे इस धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में ही आनंद आ रहा है, सिनेमा जाने में मेरी किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है। तो यही अनासक्ति से किए हुए कर्म है कि इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है, ना तो मुझे कोई आनंद प्राप्ति की आशा है और ना ही मुझे किसी भी प्रकार की कोई अन्य लौकिक इच्छा है। मैं केवल अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित करने के लिए और इस प्रकार के कर्म करते हुए कि मुझे थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे मैं अपनी आत्मा को स्थिर रख सकूं, वह कर्म मैं कर रहा हूं। तब मुझे किसी अन्य की कोई भी अपेक्षा नहीं है, और जो वह मेरे कर्म है वह मुझे बंधन में भी नहीं डाल सकते। तब कर्म छोड़ने का आग्रह ही क्यों करना चाहिए? शरीर यात्रा के लिए कर्म जिस प्रकार करता है उस प्रकार के कर्म अवश्य करने चाहिए। उसी प्रकार जो शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक आदि कर्म है उसे भी करता रहना चाहिए। उसका परित्याग करना अनुचित ही है। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कोई भी कर्म ना करें किसी भी प्रकार का, ना तो अपने शारीरिक निर्वाह के लिए कोई कार्य करें और ना ही अपने परलोक के कल्याण भावना से कोई कार्य करें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल यहाँ यही कह रहे हैं कि अपेक्षा बुद्धि से रहित जो कर्म किए जाएंगे उनमें आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि आसक्ति होने का किसी भी कर्म में कारण केवल अपेक्षा बुद्धि ही है। परंतु यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि श्रीमद् भागवत गीता में सिद्धा अवस्था में भी कर्म संन्यास का कहीं प्रतिपादन नहीं किया गया। यदि ऐसा है तो पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन का यह प्रश्न कैसे बनेगा कि आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कहते हैं, एक ही बात निश्चित कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। और इस प्रश्न से यही स्पष्ट होता है कि तीसरे और चौथे अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का ही भगवान ने अधिकार भेद से प्रतिपादन कर दिया है, अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसलिए यहाँ यह मानना ही केवल उचित होगा कि भगवान केवल इतना ही कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान हो जाने पर भी अपनी रुचि के अनुसार दोनों ही मार्ग तुम्हारे सामने हैं। कोई जनक आदि की तरह उस अवस्था में भी कर्म करते रहते हैं, कोई शुकदेव जी की तरह सब कर्म करना छोड़ देते हैं, केवल लोक यात्रार्थ कर्म ही करते रहते हैं। और लोक यात्रार्थ कर्मों का संन्यास मार्ग वाले भी निषेध नहीं करते। इसलिए इन श्लोकों में यदि कर्म संन्यास का भी आश्रय लिया जाए तो कोई क्षति यहाँ नहीं है। परंतु अर्जुन को भगवान ने कर्म योग का ही उपदेश दिया है, क्योंकि अर्जुन अभी तक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर सका। इस श्लोक का अर्थ है कि संन्यास मार्ग अथवा ज्ञान योग केवल उनके लिए है जो आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट होकर संपूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो चुके हैं, आत्मा में स्थित हो चुके हैं। तुम अभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम अनासक्त होकर किसी भी प्रकार के कर्मों में अपनी आसक्ति को छोड़कर अपने वर्ण आश्रम के उचित कर्तव्यों को करते रहो। और इस प्रकार यदि तुम कर्म करते रहोगे तो तुम्हें भी सांख्य योग मार्गियों की तरह कर्म योगी बनकर मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, और इस मोक्ष प्राप्ति में अनासक्त कर्मों के करने के कारण किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब इसके आगे लोक संग्रह के लिए कर्म करने का प्रकरण आरंभ होता है। तात्पर्य यही है कि जब कोई फल की इच्छा ही नहीं की जाएगी, तब पुरुष कर्म यदि करेगा तो उस कर्म से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि यदि फल की आशा ही नहीं होगी तो कोई पुरुष कर्म क्यों करेगा? क्योंकि मनुष्यों के कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वह केवल फल की इच्छा से ही उत्पन्न होती है। जैसे यदि किसी को भोजन करने की इच्छा है तब क्षमा चाहूंगा।
जी, मैं क्षमा चाहूंगा। तो यदि किसी को भोजन करने की इच्छा है तो पहले वह इच्छा उत्पन्न होगी और उसके बाद वह अपने रसोई में जाकर खाना बनाना प्रारंभ करेगा। आजकल आप कहेंगे कि ऑनलाइन ऐप से मंगा लेगा, वो एक अलग बात है। परंतु पहले भोजन करने की इच्छा अथवा भूख लगेगी, भोजन करने की इच्छा होगी, तभी आगे खाना बनाने में प्रवृत्ति होगी। और इसी प्रकार यदि यदि आत्मा में चेष्टा होगी, आत्मा में प्रयत्न आरंभ होकर शरीर वाणी आदि की चेष्टा होगी, तो पहले फल की इच्छा ही नहीं होगी तो उपाय की इच्छा भी क्यों होगी। और आत्मा में भी यदि किसी प्रकार की चेष्टा उत्पन्न ना हो, तब शरीर आदि की चेष्टा ही क्यों होगी, कोई भी काम कैसे चलेगा। इसी का उत्तर यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि एक तो यज्ञ अर्थात संसार परिचालन के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, एक दूसरे को उन्नत करते हुए स्वार्थ बुद्धि से नहीं करना चाहिए। और दूसरा उत्तर यही दिया है कि लोक संग्रह के लिए बिना स्वार्थ बुद्धि के लिए भी कर्म करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्मणे भी संसिद्धम आस्थिता जनक आदय लोक संग्रहवमेवपि संपशं कर्तुमहर्षि लोक संग्रहमेवपि संपश्यन् कर्तुमहर्षि। कि जनक आदि अन्य श्रेष्ठ विद्वानों ने कर्म के द्वारा ही मोक्ष लाभ किया है। इसके अतिरिक्त लोक संग्रह अर्थात मनुष्य को स्वधर्म में प्रवृत्त करने का प्रयोजन देखकर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि यद्दाचरति श्रेष्ठ सतत देवेतरो जनः यस यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, लौकिक साधारण मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो भी कुछ प्रमाण रूप से बताते हैं, साधारण जन उसी का अनुसरण करते हैं। हम यह अपने लौकिक जगत में अनेक प्रकार से देख सकते हैं। आप यदि किसी कंपनी में किसी फर्म में यदि सेवा देते हैं तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार का आचरण उस कंपनी अथवा फर्म का मुखिया करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, उसी प्रकार के सभी कर्म उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं वह भी उसी प्रकार के कर्म करते हैं। यदि वह मनुष्य जिसके ऊपर उस कंपनी का भार है अथवा उस फर्म का भार है, वह यदि समय पर अपने दफ्तर में आएगा, समय पर सब कार्य करेगा और समय पर दफ्तर से जाएगा, तब उसके कर्मचारी भी उसी का अनुवर्तन करते हुए समय पर आएंगे और समय पर जाएंगे। परंतु यदि यह समय का अनुशासन वह व्यक्ति पालन नहीं करेगा, तब उसके नीचे के कोई भी मनुष्य अथवा कर्मचारी उसका पालन नहीं करेंगे। इसी प्रकार का कुछ दृष्टांत भगवान यहाँ अर्जुन को जनक आदि श्रेष्ठ जनों का उदाहरण देते हुए करते हैं कि श्री भगवान में युक्त रहकर फलाफल के समत्व बुद्धि के साथ कर्म का अनुष्ठान करने से अंत में मोक्ष लाभ होता ही है। यदि इसका दृष्टांत तुम देखना चाहो तो हे अर्जुन, तुम जनक, अश्वपति, अजातशत्रु आदि मुक्तात्मा गण हैं, इनका उदाहरण देख सकते हो। वे सभी मोक्ष लाभ से पहले भी योग रूप से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते थे और जीव मुक्त अवस्था में प्रारब्ध क्षय तथा भगवत प्रेरणा द्वारा जगत कल्याण में ही लगे रहते थे। इसलिए तुम्हें भी, अर्जुन को भी योग युक्त होकर राजऋषि जनक आदि के आदर्श पर अपने वर्ण आश्रम के उचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त लोक संग्रह भी श्रेष्ठ पुरुषों की कर्म प्रवृत्ति का दूसरा कारण है। लोक संग्रह के लिए साधारण जन को भी उसी कर्म में प्रवृत्त करने के लिए भी इन कर्मों को करना चाहिए। भगवान ने यहाँ जनक आदि का दृष्टांत दिया है क्योंकि राजऋषि जनक तो परम ज्ञानी थे
यह सभी पुराण आदि में प्रसिद्ध है ही। उनका जीव वह मुक्तात्मा थे, किसी भी प्रकार से उनका किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं था। और उनका यह वाक्य प्रसिद्ध है ही कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नामे किंचन दहेते, कि यदि संपूर्ण मिथिला भी यदि जल जाए तो मेरा क्या जला, क्योंकि मिथिला में मेरा ममत्व है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तब मिथिला के जल जाने पर भी मेरी क्या हानि हो सकती है। इस प्रकार परम ज्ञानी जनक भी कर्म करते हुए किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं रखते थे। यहाँ यही स्पष्ट किया गया है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न ही न करने से कोई हानि ही है, अर्थात कर्म का करना अथवा न करना उनके लिए समान ही है। तब कर्म करने का हठ ही क्यों किया जाए, यह क्यों ना माना जाए कि उनके लिए कर्म का न करना ही समान है। तो यह भी शास्त्र मर्यादा पालन के शास्त्र की मर्यादा है कि अपने जो उचित कर्म है उनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि यस्य नार्थ कर्म त्यागे नार्थ कर्म समाश्रये तेन सितम यथा यदत्थतेव करोत्स्यो, कि ऐसे ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने से कोई लाभ या हानि नहीं होती और कर्म करने से भी कोई लाभ हानि नहीं होती। तब वह अपना पूर्वाभ्यास सिद्ध कर्म जैसा करता था वैसा ही करता रहे, अर्थात प्रारब्ध कर्म की समाप्ति तक शरीर धारण तो उसको करना ही पड़ेगा। जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका फल भोगने के लिए तो इस शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। यदि वह करे अथवा न करे तब भी भगवत प्रेरणा से अनायास ही उसे किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त कर दिया जाएगा। और इसलिए यही उचित है कि वह अपने निहित कर्मों को करता रहे, कर्मों को नहीं छोड़े। अब पिछले श्लोकों में यह स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पूर्ण ज्ञानी हो जाने पर ही कर्म संन्यास होता है। तुम अभी वैसी स्थिति में नहीं हो, इसलिए कर्म मत छोड़ो। अब इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा, यह शंका हुई कि चलो मुझे अभी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, परंतु मैं जिज्ञासु तो हूं ही, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की मुझे इच्छा भी है। और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा में कर्म जो मैं करूंगा वह प्रतिबंधक होंगे, इसलिए मुझे भी कर्म छोड़ ही देने चाहिए। इस अभिप्राय को समझकर भगवान ने इन राज ऋषियों का दृष्टांत यहाँ दिखाया कि जनक आदि राज ऋषियों ने भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं छोड़े तथा ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात भी कर्म करने का त्याग नहीं किया। तुम भी क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें भी उन्हीं का अनुकरण करना चाहिए, अथवा अपने वर्ण आश्रम के उचित कर्म करते हुए ही ज्ञान प्राप्ति का यत्न तुम्हें करना चाहिए। अब जो पुरुष जिस प्रकार का कर्म करता है अथवा जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के दृष्टांत से उसे समझाया जाता है। यदि आप उसे किसी तीसरे मनुष्य का दृष्टांत देंगे या तीसरे किसी ऐसे मनुष्य का दृष्टांत देंगे जो किसी अन्य कर्मों में संलग्न है, तब वह केवल यही कहेगा कि उससे मेरा क्या लेना देना है, मैं तो ये कार्य करता हूं और वो कार्य करता है, तब मेरा और उसका क्या लेना देना। और यदि आप उसको उसी के कार्य की भाषा में समझाएंगे, आप समझिए कोई आईटी इंजीनियर है और उस आईटी इंजीनियर को यदि कुछ समझाना है तो उसे उस इंजीनियरिंग की भाषा में ही और कुछ ऐसे उच्च स्थानों पर स्थित मनुष्यों का उदाहरण देते हुए ही उसे कोई बात समझानी पड़ेगी जो उस दिशा में आईटी वर्ल्ड में अपना नाम कर सके हैं। इसी प्रकार कोई यदि अधिवक्ता है, वकील है, उसको भी वकीलों का उदाहरण देकर ही समझाया जाएगा कि देखो अमुक वकील ने ऐसा किया था तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। यही बात राजनीतिज्ञों पर भी लागू होती है और यही बात अन्य मनुष्य जो अन्य कर्मों में लगे हुए हैं उन पर भी यही बात लागू होती है। तो इसी प्रकार का उदाहरण देते हुए जैसा भक्त की जिज्ञासा, भगवान उसी प्रकार उसी जिज्ञासा को शांत करते हुए यहाँ जनक आदि का दृष्टांत दे रहे हैं कि देखो जनक राजा थे, मिथिला नरेश थे, परंतु तब भी उन्होंने कितना अधिक प्रयत्न किया। और यह तो हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार याज्ञवल्क और ये संवाद जो है वह राजा जनक की सभा में ही हुआ था। तब इस प्रकार का आचरण अर्जुन को भी करना चाहिए कि ज्ञान भी उचित रूप से प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करते हुए भी कर्म करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी छोड़ देना चाहिए।
कर्म नहीं छोड़ना चाहिए और कर्म छोड़ने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हमने पहले ही देखा है कि दोनों ही मार्गों में शिष्ट पुरुषों के दृष्टांत यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। श्री सुखदेव आदि जी ने विरक्त हो जाने पर कर्म परित्याग किया, परंतु क्या वह उन्होंने कर्म परित्याग किया? आप यदि कोई भी पुराण उठाकर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं श्री सुखदेव जी का वर्णन आ ही जाता है। उन्होंने अपने कर्मों का परित्याग अवश्य किया, परंतु धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। लोक संग्रह की भावना से, लोक कल्याण की भावना से वह अनेकों स्थानों पर जाकर भगवान के श्रवण कीर्तन मनन इत्यादि करते रहे, उन कथाओं को सुनाते रहे जिन कथाओं का ज्ञान साधारण जन मनुष्यों को नहीं था, और इसलिए उनका कभी भी उन्होंने कर्म का परित्याग पूर्ण रूप से नहीं किया, कुछ ना कुछ करते ही रहे। इसी प्रकार राजा जनक भी पूर्ण ज्ञानी होने के पश्चात भी कर्म करते रहे। भगवान यहाँ अर्जुन को कर्म योग में ही प्रवृत्त करना चाह रहे हैं, इसलिए उस मार्ग के जनक इत्यादि का दृष्टांत यहाँ दिया, उदाहरण यहाँ दिया कि देखो यहाँ उन्होंने भी इसी प्रकार का कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए और मोक्ष पर्यंत तक कर्म नहीं छोड़े थे, इसलिए तुम्हें भी कर्म करना ही चाहिए। कर्म छोड़ने का विचार भी नहीं करना तुम्हें चाहिए। कर्म करने में एक कारण तो पहले ही कह चुके हैं कि जगत की रक्षा के लिए यज्ञ चक्र चलाना आवश्यक है, इसलिए भी कर्म किया जाना चाहिए। यज्ञार्थ किए हुए कर्म बंधन में नहीं डालते। अब कर्म करने का दूसरा कारण यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अथवा बताना शुरू करते हैं कि लोक संग्रह पर दृष्टिपात करते हुए लोक कल्याण की भावना से भी कर्म करते रहना आवश्यक है। और अब यहाँ यदि लोक संग्रह का अर्थ हम देखें तो अनेक महात्माओं ने अलग अलग प्रकार से किया है। श्री भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि लोगों को कुमार्ग में प्रवृत्त करना ही लोक संग्रह है। श्री रामानुजाचार्य ने कहा है कि लोक संग्रह का अर्थ लोक रक्षा है। इसी प्रकार अन्य महात्माओं का वचन है कि स्वधर्म में प्रवृत्त करना ही लोक संग्रह है। और परंतु सभी का अभिप्राय लगभग एक ही है कि लोक कल्याण की भावना से काम करना चाहिए। विभिन्न शब्दों के द्वारा उन्हें व्यक्त किया गया है। ज्ञानी पुरुष का भी यही कर्तव्य है कि वह अन्य लोगों को भी अपने आचरण द्वारा शिक्षा देकर अपने साथ चलाए। केवल अपने आप ही सिद्धि यदि वह प्राप्त कर गए और अन्यों की, साधारण मनुष्यों की परवाह उन्होंने नहीं की, ऐसा स्वार्थ विचार उन्हें नहीं रखना चाहिए। अपितु सभी लोग अपने अपने अधिकार अनुसार चलते हुए सिद्धि प्राप्त करें, ऐसी सर्वहित की प्रवृत्ति रखना ही ज्ञानी का प्रमुख कर्तव्य है। जैसे वह अपने आप सुधरा, जैसे उसने अपने जीवन को उन्नत कर्म में लगाया, वैसे ही अन्य लोगों को भी उस कर्म में प्रवृत्त करना चाहिए और उनका जीवन सुधारने का अवसर भी उनको देना चाहिए। यही उसी को सच्चा ज्ञानी कहा जा सकता है जो इस प्रकार का आचरण दिखाए। अब यदि ज्ञानी बैठकर आपको ज्ञान बांचे और सेवा में और उस सेवा के लिए आपसे शुल्क ले ले, तो आपको भी यही लगेगा कि अरे मैंने तो शुल्क दिया, सेवा ली, अब मैंने सुन लिया। अब कल्याण प्राप्ति की भावना उसमें न रहेगी, न ही कल्याण करने के उद्देश्य से वह ज्ञानी आपको कोई ज्ञान देगा। और एक और जो विषय है वह यह है कि केवल वाणी का उपदेश देकर ही किसी को नहीं सुधारा जा सकता, अपितु आचरण दिखाकर ही, शिक्षा देकर ही सुधारा जा सकता है। यही अभिप्राय भगवान ने अगले श्लोक में स्पष्ट किया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आप उनका यदि कार्यकलाप देखें तो वह सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता रहता है। अब यदि प्रधानमंत्री इस प्रकार का कार्य करेगा, तब उसके जो कर्मचारी होंगे उन्हें भी उसी प्रकार का कठोर कार्य करना ही पड़ेगा। और उसमें उस अधिकार प्राप्त व्यक्ति की कोई भी स्वार्थ भावना नहीं है, ब्रह्मचारी जीवन है, न तो कोई उनका परिवार है और न ही किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि की भावना है। केवल देश कल्याण के लिए, केवल अपने कल्याणकारक कार्य करने के लिए, देशवासियों को उन्नत करने के लिए और भारत को एक सुदृढ़ अवस्था में पहुंचाने के लिए ही वह समस्त कर्म कर रहे हैं। और उनका आचरण देखते हुए, केवल वाणी से नहीं, आचरण दिखाकर वह अन्य लोगों को भी इसमें प्रवृत्त कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने
यहाँ इस श्लोक का आशय भी यही है कि जो श्रेष्ठ अथवा उच्च श्रेणी का मनुष्य माना जाता है, जिसे संसार में एक उच्च स्थान प्राप्त है, जिसकी ओर मनुष्य किसी कल्याण भावना से दिखते हैं, वह जैसे जैसा आचरण करता है उसी के अनुसार जो साधारण जन है वह भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं। अब यदि सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही भ्रष्ट होगा, तब भ्रष्टाचार की जड़ें तो समाज में, देश में जमना संभव ही है। किसी भी प्रकार से यह नहीं हो सकता कि जो उच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वह भ्रष्ट हो और फिर वह अपने साधारण जनों को, साधारण कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने का प्रयत्न करे। तो जैसा वह आचरण करेगा उसी प्रकार का आचरण उसके अन्य जन भी करेंगे, और इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव ही उचित आचरण करना चाहिए, ताकि साधारण जन समाज की भी क्षति न हो। साधारण जन समाज भी उससे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार के कर्म करता रहे। अर्जुन के प्रति भगवान का अभिप्राय यही है कि तुम उत्तम कल और विद्वान हो, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, क्षत्रिय राजा हो और विद्वान हो, इस कारण तुम समाज में श्रेष्ठ माने जाते हो। यदि तुम इस प्रकार धर्माचरण का अवसर प्राप्त होते हुए भी यदि अपना धर्म छोड़ दोगे, तो तुम्हारा अनुकरण करते हुए अन्य साधारण लोग भी अपने धर्म का आचरण छोड़ देंगे और इस प्रकार समाज में एक प्रकार का विप्लव हो जाएगा। यह विप्लव हम देख चुके हैं जब सम्राट अशोक ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा कि अब मैं केवल अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा और किसी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। तब भारत देश की कितनी अवनति हुई। जो भारत देश यूरोप से लेकर और जावा सुमात्रा तक के द्वीपों तक फैला हुआ था, वह भारत देश सिकुड़कर कितना रह गया अभी, यह हम देख सकते हैं। और यह अवनति क्यों हुई? यह अवनति केवल एक शासक द्वारा, जो उस समय सुदृढ़ शासक था, उसने अपनी तलवार नीचे रख दी, शत्रुचित कर्म करना छोड़ दिया। और सम्राट अशोक का उदाहरण लेते हुए भी अन्य राजाओं ने भी उसी मार्ग का आश्रय लिया और यह समझते हुए कि युद्ध करना बुरा है, अहिंसा वृत्ति से परिपूर्ण है, हमारा इससे कल्याण नहीं होगा, बड़े बड़े अनर्थ ही होंगे, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, यह हमारे सामने है। इसका परिणाम यही हुआ कि दुष्ट उद्दंड लोग अपना सिर उठाने लगे। समाज में उनको किसी भी प्रकार से भारतवासियों के प्रति भय नहीं रहा और फिर भारत को स्वतंत्रता झेलनी पड़ी। किसी भी प्रकार का आचार कर अपनी इच्छा के अनुसार वे समाज को सताने लगे। शिष्ट लोगों ने उन्हें तब भी दंड नहीं दिया। तब समाज में कितना विप्लव फैल गया और समाज एक प्रकार से उच्छृंखल होकर पतन की ओर बढ़ने लगा। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने धार्मिक कुछ विचारों के कारण युद्ध छोड़ रहे हो। यह किसी के भी समझ में बात नहीं आएगी। लोग केवल यही समझेंगे कि युद्ध बुरा था, अर्जुन उस युद्ध से अलग हट गए और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए ज्ञानी पुरुष का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि सर्वसाधारण को सन्मार्ग में शिक्षा देने के लिए, सन्मार्ग में लगाने के लिए वह अपने आप को धर्म से विमुख न करे, स्वधर्म आचरण की अवश्य ही रक्षा करता रहे। मैंने पहले भी कहा था कि यदि उस समय सम्राट अशोक के पास भगवान श्री कृष्ण जैसे एक ज्ञानी महापुरुष, महात्मा, भगवान उसे ज्ञान देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अर्जुन के सदस्य होते, तो वह कभी भी इस मार्ग का आचरण नहीं करता। और इस प्रकार का विप्लव जैसा भारत देश ने, भारतवासियों ने, सनातन धर्मियों ने देखा, इस प्रकार का विप्लव सनातन धर्मियों को नहीं देखना पड़ता। साधारण मनुष्य, इसलिए यहाँ यही कह सकते हैं कि साधारण मनुष्य जिससे कुमार्ग में ना पड़ जाए परंतु अपने ही धर्म में बना रहे, उसी को लोक संग्रह कहा जाता है। इस लोक संग्रह के विचार से भी श्रेष्ठ पुरुष को, चाहे वह मुक्त हो अथवा ना हो, कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ लौकिक पुरुष ही जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। लौकिक जीव स्वयं विचार कर कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने की शक्ति कम होने के कारण सदा ही बड़ों का अनुसरण करते हैं। मेरे पितामह ने, मेरे पिता ने, मेरे पितामह ने, मेरे प्रपितामह ने, दादा ने, परदादा ने इस प्रकार के कर्म किए थे, तो मैं भी इसी प्रकार के कर्म करूंगा। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है।
इसलिए बड़ों को सावधान होकर सदा ही ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे आदर्श न बिगड़े। बड़ों के बुरे आदर्शों को देखकर छोटे भी खोटे रास्ते पर न चल पड़े, परंतु अपने धर्म में ही उनका आदर्श बना रहे। यही लोक संग्रह का अर्थ मानना चाहिए। अब जब बड़े को भगवान ने ही बड़ा बनाया है, तो संसार के प्रति उनका स्वाभाविक कर्तव्य है ही कि अपने बड़प्पन को है बनाए रखें। अन्यथा उनके अनुचित आचरण को देखकर यदि छोटे भी बिगड़ जाएंगे तो उनका पाप भी उन्हें ही लगेगा और वही पाप के भागी होंगे। और इस प्रकार जब श्रेष्ठ जनों के आदर्श बिगड़ने पर लौकिक जन तथा श्रेष्ठ जन दोनों की ही विशेष हानि होगी, संसार की हानि है उसमें, उन सभी कर्मों में। तब श्रेष्ठ पुरुषों को उत्तम आदर्श अवश्य ही स्थापित कर देना चाहिए और अर्जुन जैसे आदर्श पुरुष को इसी लोक संग्रह के लिए अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म योग का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है, यही श्री भगवान के उपदेश का, यही श्री भगवान का उपदेश है, यही उनका उद्देश्य है और यही इन श्लोकों का निष्कर्ष है कि श्रेष्ठ जनों को अपने कर्मों को कभी भी करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब स्वयं अपना उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहना प्रारंभ करते हैं। नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अवाप्यप्यवम् वर्ते एव च कर्मणि न अन्वाप्तमवाप्तवयम् वर्ते एव च कर्मणि यदि हि अयं न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतीन्द्रितः ममृतं मनुर्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ममृतं मनुर्वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेत अहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहान्यम् इया प्रजा शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्याम् इमा प्रजा। तो भगवान ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य, किसी भी प्रकार का कर्तव्य नहीं है और न ही कोई भी ऐसी वस्तु है जो मुझे अप्राप्य है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे कर्म करने पड़े, तब भी मैं सदा कर्म करने में ही प्रवृत्त रहता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं आलस्य को त्याग कर कर्म में तत्पर न रहूं तो साधारण मनुष्य भी सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे और यदि मैं कर्म न करूं तो यह समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे। कर्म नाश से धर्म नाश होकर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और मैं ही इस प्रकार प्रजानाश तथा वर्ण संकर उत्पत्ति का कारण कहलाऊंगा। अब भगवान ने पुरुष लोकों में यही सिद्धांत निश्चित किया कि आत्मा से ही प्रेम और आत्मा में ही तृप्त हो जाने के पश्चात कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। अतः श्री भगवान जब स्वयं ही आत्म स्वरूप है तो संसार में उनके लिए क्या कर्तव्य रह सकता है। किसी अप्राप्त वस्तु की कामना होने पर भी जीव कर्म करने लगता है, परंतु भगवान जब समस्त इच्छा पूर्ति के साधन है, समस्त अप्राप्य वस्तुओं को भगवान ही प्राप्त कराते हैं, तब इस प्रकार की कामना की संभावना भगवान में हो ही नहीं सकती। अतः त्रिकाल में भी उनका कोई कर्तव्य नहीं रह सकता। तब वह अपने अवतार काल में कर्म क्यों करते हैं, यही इन श्लोकों में बताया गया है। बहुत लोगों का यह प्रश्न होता है कि भगवान को अवतार लेकर कार्य करने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो केवल त्रिलोकी में स्थित रहकर
अदृश्य रूप से ही समस्त कर्मों को कर सकते हैं, तब उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो भगवान ने इसका उत्तर पहले दे दिया है कि मैं केवल धर्म की स्थापना के लिए और विधर्मियों को, अधर्मियों को अपने अधर्म से हटाकर धर्म मार्ग में स्थित करने के लिए ही, मुनियों को और ऋषियों को बल देने के लिए ही मैं संसार में जन्म लेता हूं। और यह कैसे हो सकता है? यह केवल वाणी द्वारा संभव नहीं है, यह आचरण द्वारा ही संभव है। और इसलिए भगवान अवतार काल में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, ताकि उन कर्मों को देखते हुए मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बना सके और उस मार्ग पर चल सके जो मार्ग भगवान ने निश्चित किए हैं। आप देखें तो इस प्रकार के जो अवतारी कर्म हैं, इस प्रकार के कर्मों का अनुसरण प्राय सभी धर्मों के लोग, किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, उस धर्म में अवतारी पुरुषों के ने जो कर्म किए उसी प्रकार के कर्म किए जाते हैं। सनातन धर्म में अपनी आत्मा की ओर देखने की प्रवृत्ति है। सनातन धर्म यह सिखाता है कि बाह्य शरीर आपका नश्वर है, और श्रीमद् भागवत गीता का भी यही प्रतिपाद्य विषय है कि जीव अमर है और काया नश्वर है। और सनातन धर्म का भी यही सिद्धांत है कि अपनी आत्मा की उन्नति करो, शारीरिक चिन्हों पर अधिक ध्यान मत दो। कुछ अन्य धर्म केवल शारीरिक चिन्हों पर ही ध्यान देते हैं। उनकी दाढ़ी थी तो हमारी भी दाढ़ी होगी, उनकी मूछ नहीं थी तो हमारी भी मूछ नहीं होगी, उन्होंने टोपी पहनी थी तो हम भी टोपी पहनेंगे। तो इस प्रकार की बातें केवल बाह्य शरीर साधनों के लिए ही है, बाह्य विषयों के लिए ही है। सनातन धर्म में इस प्रकार की अवधारणा नहीं है। सनातन धर्म में अवधारणा यही है कि भगवान ने जो मार्ग दिखाया अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए, उसी प्रकार की उन्नति आपको करनी चाहिए। अन्य विषयों में आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यदि अन्य विषयों में हम फंस गए तब हम अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाएंगे। तब हमारा ध्यान केवल इतना ही रहेगा कि हमारी दाढ़ी कितनी बड़ी, हमारी मूछें तो नहीं होगी। आत्म कल्याण के लिए हम उस विषय का चिंतन कर ही नहीं पाएंगे, और न ही हमें उस चिंतन का किसी भी प्रकार से कोई फायदा होगा। क्योंकि यदि हम अपनी आत्मा की ही उन्नति नहीं कर पाएंगे, तब हमें किस प्रकार के साधन की प्राप्ति होगी, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। इसका दृष्टांत समाज में उपलब्ध है, मुझे इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि आप देखें तो महाभारत में भी एक पात्र आते हैं जिनका वर्णन किया गया है महाभारत में, कि उन्होंने अपने आप को स्वयं वासुदेव ही घोषित कर दिया और कहा कि मैं ही हूं, जो भी हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही विष्णु भगवान का अवतार हूं। अपने नकली हाथ भी लगा लिए, चक्र भी बना लिया, और वैदुर्य मणि भी अपनी छाती पर स्थापित कर ली और कहा कि मैं ही हूं, जो भी हूं। भगवान जो ये अपने आप को कृष्ण कहते हैं, यह जो कृष्ण है जो द्वारका में स्थित है, ये सब नकली है, और मैं ही असली भगवान हूं, मैं ही असली वसुदेव हूं। और अंत में भगवान ने अपनी लीला से, अपने चक्र के द्वारा उनकी प्राण हर लिए, प्राणों का नाश कर दिया। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जन जो श्रेष्ठ नहीं है, परंतु अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं अथवा अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, इस प्रकार के भी आपको मनुष्य संसार में मिलेंगे। परंतु उन मनुष्यों के आचरणों का पालन नहीं करना है, केवल उन विचारों का पालन करना है जो भगवान ने अपने अवतार काल में प्रतिपादित कर दिए, अथवा जो श्रेष्ठ मनुष्य उन आचरणों को करता हुआ जगत में लोक कल्याण की भावना से कार्य कर रहा है, उसी प्रकार के कार्यों को आपको भी करना है। अब यह तो निश्चित है कि संसार में साधारण जीव श्रेष्ठ पुरुषों के आदर्श का ही अनुसरण करते हैं। अनेक प्रकार के उदाहरण हम दे चुके हैं, और अनेक प्रकार के उदाहरण आप अपने लौकिक जीवन में भी देख सकते हैं। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए क्यों ना उन्हीं के द्वारा स्थापित किए हुए आचरणों का अनुसरण किया जाए।
जो मार्ग उन्होंने दिखाया उसी मार्ग पर चला जाए। यही कारण है कि बड़े बड़े भगवान जितने भी अवतार आप देखें तो रामचंद्र यदि पृथ्वी पर अवतरित हुए भगवान रामचंद्र के रूप में, तब भी उन्होंने लौकिक मर्यादाओं को कभी भंग नहीं किया। श्री भगवान कृष्ण तो पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार होने पर भी क्षत्रिय शरीर होने के कारण युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। और सर्वज्ञ होने पर भी वह संदीपनी मुनि के आश्रम में उनका शिष्यत्व ग्रहण कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके आश्रम में रहे, वहां विद्या पढ़ी और गुरु दक्षिणा के रूप से उनके मृत जो पुत्र थे उनको जीवित कर दिया। यही उनका लौकिक आदर्श स्थापित करने का दृष्टांत है। और उनके इस प्रकार के कर्म करने का कारण यही है कि उनके कर्म परित्याग कर देने पर उसी आदर्श का अनुकरण करते हुए सांसारिक मनुष्य भी कर्म त्याग कर देंगे। और इस प्रकार वर्ण आश्रम के द्वारा आचरित अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का लोप हो जाने से संसार में धर्म का नाश होगा, धर्म नाश से प्रजा नाश होगा और प्रजा नाश से वर्ण संकर प्रजा समाज में उत्पन्न होगी। उसका क्या राष्ट्र नाशकारी परिणाम, विषमय परिणाम हो सकता है वह प्रथम अध्याय में बताया ही जा चुका है। और उनके ही अनुचित आदर्श का यदि अनुकरण किया जाएगा तो ऐसी पापमय स्थिति होने के कारण वही भगवान ही इस प्रकार की स्थिति के लिए उत्तरदायी समझे जाएंगे, जो कि संसार के लिए अत्यंत ही हानिकारक होगा। इसलिए कर्तव्य न रहने पर भी केवल लोक संग्रह के लिए स्वयं श्री भगवान को भी जब कर्म करना पड़ता है अवतार रूप में, तो कर्तव्य पूर्ति के लिए अर्जुन को अपना क्षत्रिय वर्णोचित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत, जातिगत तथा लोकगत सभी प्रकार के कल्याण का भाव है, सभी मनुष्यों का कल्याण है। और यही भगवान का अपना उदाहरण देते हुए अर्जुन को समझाते हुए संपूर्ण संसार के प्रति गंभीर उपदेश है कि आप ऐसा आचरण मत करिए। सनातन धर्म यही है कि जैसा आचरण आप अपने लिए नहीं चाहते वैसा आचरण दूसरे के लिए मत करिए। और यही उद्देश्य है कि आप ऐसा आचरण कीजिए जिससे आपका भी आत्म कल्याण हो सके और आपको देखकर अन्य मनुष्य भी अपने कल्याण का साधन कर सके। यहाँ यह भी समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी यहाँ संपूर्ण रूप से अपनी ईश्वरत्वता अथवा अपने आप को ईश्वर कहते हुए यह प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर रूप सर्वत्र व्यापक है। सभी जगत के पदार्थ ईश्वर के रूप के अंतर्गत हो जाते हैं और इस प्रकार ईश्वर को भी जगत का पदार्थ अप्राप्त नहीं कहा जा सकता। अवतार रूप में भी भगवान श्री कृष्ण को सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त है, इसलिए यहाँ भी कोई वस्तु प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त अवतार रूप में भी भगवान कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए इन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। पूर्ण ज्ञानी को कोई वस्तु प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि न तो उनमें राग होता है न द्वेष होता है, द्वंद्वों से वह परातीत होते हैं। फिर भी वह लोक शिक्षार्थ कर्म करते रहते हैं। कर्म में प्रवृत्त होने का अन्वय भी दोनों रूपों में समझना चाहिए। ईश्वर का कर्म भी जगत को उत्पन्न करना, उसका पालन करना और समय आने पर उसका संहार करना भी होता है। यह कर्म चलता ही रहता है। और अवतार दशा में तो भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के कर्म करते थे, यह सभी पुराणों में भी स्पष्ट है। तब यदि बिना किसी प्रयोजन के कर्म न किया जाए तब उस इच्छा, और यदि केवल इच्छा से ही कर्म किया जाए तो उस इच्छा से आरंभ होकर केवल शरीर धारण करने की अवस्था तक संपूर्ण रूप से उस इच्छा का ही एक प्रकार से दास मनुष्य बना रहेगा और आत्म कल्याण की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि फल की इच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़कर केवल अपने निहित कर्मों को करते रहना चाहिए। अब जब भगवान कृष्ण यह उपदेश करते हैं कि मैं जिस प्रकार कर्म करता हूं वैसे ही तुम्हें भी कर्म करने चाहिए, तो यह व्यापक दृष्टि में ही देखना चाहिए कि
हम संकीर्ण दृष्टि में उसे नहीं देख सकते कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, क्योंकि आप अवतार नहीं है, न ही आप में वो शक्ति है जो जो भगवान श्री कृष्ण में थी। इसलिए केवल वह कर्म करिए जिनका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने आपको करने के लिए दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं कर्म किए थे उनको यथार्थ रूप से दृष्टांत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अवतारों पर यह साधारण नियम लागू नहीं होता, यही समझना चाहिए। ज्ञानी को केवल यज्ञार्थ, लोक संग्रार्थ की भावना और आत्म उन्नति के लिए ही कर्म करना चाहिए, चाहे उसमें उनका अपना स्वार्थ भाव हो अथवा न हो। यहाँ पार्थ संबोधन से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है और कहने का तात्पर्य यही है कि तुम भी मेरे जैसे पवित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें मेरी ही तरह आचरण करना चाहिए। यहाँ इतना ध्यान देने योग्य है कि लौकिक जीव भगवान के अवतारों के लौकिक आदर्शों का ही अनुसरण कर सकते हैं, उनके अलौकिक कार्यों का अनुचरण लौकिक जीवों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि अनीश्वर लौकिक जीवों को लौकिक ईश्वर के अलौकिक आचरणों का अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार विषपान करने पर महेश्वर नीलकंठ हो गए थे, परंतु लौकिक जीव यदि विषपान करेंगे तो तत्काल ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। उसी प्रकार लौकिक जीव यदि मूर्खता से श्री भगवान के अलौकिक अवतारों अथवा चरित्रों का अनुकरण करेंगे तो शक्तिहीनता के कारण नाश को ही प्राप्त होंगे, कोई मंगल अथवा लाभ उन्हें उसका प्राप्त नहीं होगा। श्री भगवान कृष्णचंद्र के गोपी वस्त्रहरण, रास लीला आदि दृष्टांत जो है वह सभी इस अलौकिक लीला के अंदर ही आते हैं। इस पर एक विस्तृत लेख हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, श्री कृष्ण चंद्र अवतार रहस्य, और इस विषय पर एक लेख हमारी फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार के अलौकिक कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किए, और जो भगवान पर यह आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने केवल काम के अधीन होकर रासलीला की अथवा गोपियों के संग लीला की, तब उन्हें यह भी श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ लेना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले गए, मथुरा की ओर उनका प्रस्थान हुआ, उस समय उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। अब 11 वर्ष की आयु का जो बालक है वह इस प्रकार के काम जनित कर्म कर सकता है, यह भी उनको सोचना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो अलौकिक मनुष्य थे, अलौकिक अवतार थे, पूर्ण अवतार थे, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का इस प्रकार के कर्म में किसी भी प्रकार की संदेह दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। आप अत्यंत विस्तार से इन सब विषयों की चर्चा उस लेख में की गई है, आप वहां पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान रामचंद्र द्वारा अनेकों प्रकार के जो कर्म किए गए वह भी अलौकिक आचरण तथा चरित्र चर्चा के ही उदाहरण है, जिनके विषय में लौकिक जनों को अपने अपने अधिकार के अनुसार सावधान रहना चाहिए और उन आचरणों का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, परंतु उन कर्मों का अनुचरण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ यही कह रहे हैं। और अब आगे अज्ञानी तथा ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सप्त कर्माणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिर्केषु लोक संग्रम। कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिर्केषु लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जन्येत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्।
यो ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, कि हे भारत, कर्म में आसक्त ज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़कर उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप में अटल रूप से स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि को विचलित न करे, अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्मों को करता हुआ उन्हें कर्म मार्ग में ही प्रवृत्त रखे। अब लौकिक जीव कर्म मार्ग से हटकर भ्रष्ट न हो जाए, इस विचार से उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रखने के लिए विद्वान पुरुषों के पथ प्रदर्शक रूप से कर्म का अनुष्ठान करने पर भी यहाँ बल भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। क्योंकि यदि विद्वान पुरुष द्वारा साधारण मनुष्य के बुद्धि में भेद उत्पन्न कर दिया जाएगा, तब उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में यही आएगा, उसकी बुद्धि इसी प्रकार की हो जाएगी कि मैं कर्म करूं तब भी मुझे क्या फर्क पड़ता है और न करूं तब भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, अतः कर्म नहीं करने चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काम, उदास मलूका कह गए सबके राजा राम। परंतु ऐसा, इस प्रकार का यदि समस्त जगत में यह भावना समस्त जगत में यदि व्याप्त हो जाएगी, तब कर्म का विनाश होने के कारण समस्त जगत का ही विनाश हो जाएगा। और सबके दाता राम कहने का अर्थ भी यही है कि आप अपना कर्म करते रहिए। अजगर चाहे चाकरी ना करे और पंछी चाहे काम ना करे। आप देखें, यदि पक्षियों में आप देखें, जो पंछी है सबसे अधिक यदि कोई कार्य करता है तो वह पंछी ही करता है। सुबह सुबह अपने घोंसले से निकलता है दाना चुगने के लिए, अनेकों मीलों दूर की यात्रा करता है और वहां को वापस अपने उसी घोंसले में आकर सो जाता है। तो सारा दिन कर्म करने की क्या आवश्यकता है? यदि खाना मिले तो खा लो, ना मिले तो मत खाओ। इसी प्रकार अजगर भी इतना बड़ा भारी शरीर होने पर भी अपने शरीर के निहितार्थ जितने भी कर्म है वह कर्म तो करता ही है। जंगल में भी जाता है, शिकार भी करता है, और जिस भी प्रकार का भक्ष्य भोजन उसका है वह भोजन करने का भी वह प्रयास करता है और समस्त कर्म भी करता है। तो इस दोहे में भी यह नहीं मानना चाहिए कि कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें केवल यही कहा गया है कि आप अपने कर्म करते रहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान आपका ध्यान अपने आप ही रखेंगे। अब इसी प्रकार से विद्वान और मूर्ख, लौकिक जगत में आप देखें विद्वान और मूर्ख दोनों के द्वारा कर्मानुष्ठान देखे जाने पर भी दोनों के भाव में यही भिन्नता रहेगी कि विद्वान पुरुष आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्म करेंगे और अविद्वान मनुष्य, मूर्ख मनुष्य केवल लौकिक कामना आदि द्वारा प्रेरित होकर ही कर्म करेंगे। विद्वानों में भी अमुक्त विद्वान लोक संग्रह कार्य को अपना सामाजिक अथवा जातिगत कर्तव्य समझकर करेंगे और मुक्तात्मा विद्वान कर्तव्य न रहने पर भी भगवान श्री कृष्ण की तरह अथवा श्री राम की तरह विराट की प्रेरणा से जगत कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे। परंतु मुक्त और अमुक्त जो भी कोई है, जिस भी प्रकार के विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षणभंगुर संसार में जन्म लिया है, चाहे वे अवतार ही क्यों ना हो, उन्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह कर्म न करें, और यदि वह कर्म नहीं करेंगे तो लौकिक जनों का बुद्धि भेद उसमें हो सकता है, अथवा वह कोई ऐसा कार्य करेंगे जो लोक संग्रह के लिए उचित ना हो, तब भी बुद्धि भेद उत्पन्न हो सकता है, जो कि विद्वानों का कर्तव्य नहीं है। किसी भी अधिकार विरुद्ध बात अथवा आचरण करने को ही बुद्धि भेद कहा जाता है। जैसा कि अज्ञानी तथा कर्म मार्ग के अधिकारी जनों के पास यदि ज्ञानी पुरुष कर्म त्याग का उपदेश करें और स्वयं कर्म त्याग कर दे, तब अज्ञानी जनों की बुद्धि में भी भेद हो जाएगा। वो यही समझ लेंगे कि जब इतने बड़े ज्ञानी जन भी कर्म नहीं करते, तब उनके आदर्शन के अनुसार तो कर्म त्याग ही कर देना चाहिए, कर्म करने की क्या आवश्यकता है। और इस प्रकार से बुद्धि भेद हो जाने पर कर्म के फल की आकांक्षा द्वारा
आसक्त पुरुषों की हानि होगी और वह कर्म से भटक कर न इधर के रहेंगे न उधर के, दोनों तरफ से केवल भ्रष्ट ही हो जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि कर्मासक्त पुरुषों को एक बार ही कर्म से नहीं हटा देना चाहिए, धीरे धीरे ही उन्हें कर्म मार्ग में प्रवृत्त करते हुए उन्हें ऐसी भाव शुद्धि का उपदेश देना चाहिए ताकि धीरे धीरे कर्म अधिकारी गण भी कर्म करते हुए उसमें आसक्त न होकर कर्म बंधन से छूट जाए और निष्काम कर्म योग के विमल आनंद को प्राप्त कर सके। और इस प्रकार से लोक संग्रह के लिए विद्वान जनों को योग युक्त होकर स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा। यदि वह कर्म नहीं करेंगे तब अज्ञानी जनों की बुद्धि भ्रष्ट होना संभव ही है। और कर्म मार्ग में भी विधि के अनुसार ही प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि स्वयं न करके कर्म न करके केवल उपदेश द्वारा ज्ञानी जन इसमें कृतकार्य नहीं हो सकते। अब इन श्लोकों में भी एक प्रकार से ईश्वर और ईश्वर अवतार पर ही दोनों को समझना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि जीव जो भी कुछ मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक कर्म करता है वह ईश्वर की ही प्रेरणा से करता है। ईश्वर ही पूर्व कर्मानुसार किसी को शुभ कार्य में और किसी को शुभ कार्य में लगा देते हैं। इसका अधिक वर्णन 5वें अध्याय में आएगा, परंतु संक्षेप से यदि हम देखें तो यही कहा जाता है कि कर्मानुसार किसी को शुभ कर्म में और किसी को अशुभ कर्म में लगा देते हैं। तब यह प्रेरणा रूप कर्म ईश्वर का ही हुआ। यदि ईश्वर प्रेरणा रूप कर्म न करे तो मनुष्य सब प्राणियों के कर्मों को भी मनुष्यों के बंद हो जाएंगे और भोजन इत्यादि कर्म न करने से उनका विनाश भी अवश्य भावी ही होगा। यहाँ ममानुवर्तन्ते का अर्थ यही समझना चाहिए कि मेरे प्रेरणा रूपी व्यापार का अनुसरण सब लोगों को करना चाहिए, अर्थात मेरी प्रेरणा से ही सब लोग काम करते हैं। वह प्रेरणा रूप कर्म यदि मैं न करूं तो सबका नाश हो जाए, और यदि ईश्वर प्रेरणा न देकर सभी प्राणियों को स्वतंत्र रूप से कर्म करने के लिए छोड़ दे तो अज्ञानवश मनुष्य बुरे कर्मों को ही अधिक समझने लगेगा। यही समझने लगेगा कि बुरे कर्मों करने से ही मेरी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, और इस स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं क्यों ना बुरे कर्मों को ही करूं, अच्छे कर्म क्यों करूं। इससे समाज में दोष अत्यधिक बढ़ जाएगा और प्रजाओं का नाश होना भी प्रारंभ हो जाएगा। अंतर्यामी रूप से ईश्वर नियंत्रण करता रहता है, इसलिए दुराचार में प्रवृत्ति प्राय नहीं होती। अवतार के समय में तो इसकी व्याख्या स्पष्ट ही है कि ईश्वर अवतार में सब लोग मुझे ही श्रेष्ठ पुरुष मानकर, आदर्श मानकर मेरा ही अनुकरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो मेरा आदर्श मानकर लोग कर्म करना भी छोड़ देंगे। और इस प्रकार ईश्वर अवतार के रूप में प्रजा के हनन का कर्ता भगवान को ही माना जाएगा, और इसीलिए ईश्वर अवतार में ईश्वर को भी कर्म करते ही रहना चाहिए। अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि लोग केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए, केवल लोक शिक्षा के लिए ही क्या ज्ञानी पुरुष को भी अपने आप को अज्ञान में फंसा देना चाहिए? क्या यह उचित होगा? चाहे शिक्षा के लिए ही सही, कर्म में लगने पर तो उसे कर्म में उसे अज्ञान घसीट ही लेगा। किसी न किसी तरह वह अज्ञान उसे फंसा दे, तो क्या यह उचित होगा? कि जैसा कि जड़ भरत आदि की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है कि भरत महाराज राजपाट छोड़कर गंगा तट पर आश्रम बनाकर रहते थे और तत्व चिंतन में ही अपना समस्त समय व्यतीत करते थे। अकस्मात एक दिन एक गर्भिणी हिरणी गंगा तट पर पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिरी, और ऊपर से नीचे गिरने के कारण उसके गर्भ का बच्चा तो बाहर निकल आया, परंतु उस हरिणी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस बच्चे को निराश्रय देखकर दयावश भरत महाराज उसे उठा लाए और दूध आदि पिलाकर उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे में इनका प्रेम हो गया और निरंतर उसी की चिंता रहने लगी कि वह बच्चा कहाँ गया, कहीं खो तो नहीं गया, कहीं भेड़िया ने तो नहीं मार डाला। और निरंतर इस प्रकार का चिंतन करते हुए उन्हें उस हिरण के बच्चे के साथ बंधन होता गया, और उसी समय उनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय वह हिरण शिशु
आंखों में आंसू भरता हुआ इनकी ओर देख रहा था और ये भी प्रेमवश उन्हीं की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु के समय जिस ओर चित्त लग जाए उसी में प्राणी को जाना पड़ता है। अष्टम अध्याय में आगे स्पष्ट किया जाएगा, 8वें अध्याय में। और इस प्रकृति के नियम के अनुसार राजा भरत को, जड़ भरत को हिरण का ही जन्म मिल गया, परंतु साधना कर रहे इस हिरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और फिर अगले जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया और जन्म प्राप्त करने के पश्चात ये जन्म से ही विरक्त रहे। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि चाहे दयावश अथवा उपकार के लिए, लोक शिक्षा के लिए, यदि कोई भी ज्ञानी मनुष्य कर्म करता रहेगा तो माया अपनी ओर कैसे न कैसे उसको घसीट ही लेगी। तब ज्ञानी पुरुष भी अज्ञान के बंधन में पड़कर फिर उन्हीं बंधनों में पड़ जाएगा जिससे वह बाहर निकला था। और इसी शंका के निवारण के लिए ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति का भेद भगवान ने इन श्लोकों में बताया है और कहा है कि हे भरत, अविद्वान अर्थात अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म में आसक्ति रखकर पूर्ण मनोयोग से कर्म करते हैं, विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष अनासक्त होकर केवल लोक संग्रह करने की इच्छा से उसी प्रकार कर्म करते रहते हैं। तात्पर्य यही है कि बाहर से कार्य करने का स्वरूप ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का चाहे एक सा दिखाई दे, किंतु बुद्धि में इतना भेद अवश्य है कि ज्ञानी पुरुष आसक्त होकर कर्म करते हैं और उन्हें फल की आशा बनी रहती है और उसी आशा के प्रभाव से उनका मन भी उस कर्म के साथ बंधा रहता है कि कहीं इसमें त्रुटि ना हो जाए और हमें इसके फल से वंचित ना होना पड़ जाए, इतना कर्म करने का भी कोई फायदा ना हो, हमें उसका फल ही ना प्राप्त हो। परंतु ज्ञानी पुरुष क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करते हैं, उनके मन में इस कर्म के साथ कोई बंधन नहीं रहता, फल की आशा तो बिल्कुल ही नहीं रहती। इसलिए कर्म में त्रुटि होने पर का भय भी ज्ञानी को नहीं रहता। यही बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महर्षि ने राम को उपदेश देते हुए भी कहा है कि बहि कृत्रिम संभारोपयंत संवर भव वर्जित कर्ता बहिर्कर्ता लोके विरह राघव, कि हे राघव इस प्रकार के कर्म करो कि बाहर से तो लोग ऐसा समझे कि इनका कर्म में बड़ा आवेश है, परंतु भीतर मन में बिल्कुल भी आवेश न हो। इस प्रकार बाहरी लोगों की दृष्टि में तो तुम कर्ता समझे जाओगे, संसारिक लोगों की दृष्टि में तो तुम कर्ता समझे जाओगे, किंतु भीतर अपने अंदर मन बुद्धि से अकर्ता ही बने रहोगे। इस प्रकार लोक में रहते हुए विहार अर्थात सब प्रकार के कर्माचरण तुम करते रहो। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ लोक संग्रह का ही उपदेश दिया है। अब आगे भगवान यह सूत्र रूप से स्पष्ट करते हुए कि किस प्रकार प्रकृति में कर्म किए जाते हैं, यह समझाते हुए आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के गुणों से यह 3 कर्म होते हैं। प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्म अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। तत्त्ववितु तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्विद मंदान कृत्सन वित्न विचालयेत् तान अकृत्स्नं विद मंदानम कृत्स्नं वित्न विचालयेत्। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। कौन से 3 गुण? सत्व, रज
और तम, इन तीनों गुणों द्वारा ही प्रकृति के समस्त कर्म किए जाते हैं, परंतु अहंकार से परिपूर्ण मूर्ख बुद्धि मनुष्य केवल यही सोचते हैं कि मैंने ही ये कर्म किया है, मैं ही यह कर्म करता हूं, और यह ममत्व की भावना उनमें बनी रहती है। परंतु हे महाभावों, गुण और कर्म आत्मा से विभिन्न है। इस तत्व को जानने वाला मनुष्य गुण ही गुण में रहता है, गुण ही गुण को बरत रहा है, आत्मा में नहीं है, ऐसा समझकर इनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य देह इंद्रिय आदि गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। परिपूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता विद्वान को चाहिए कि अल्पदर्शी उन मूर्ख मनुष्यों को बुद्धि भेद द्वारा कर्म की श्रद्धा से विचलित न करे। अब विद्वान जन कैसे बिना किसी कामना अथवा आसक्ति के कर्मयोग का अनुसंधान करते हैं और उन्हीं कर्मों में अज्ञानी किस प्रकार बद्ध हो जाते हैं, यही इन श्लोकों में विस्तार से बताया गया है। यज्ञार्थ अथवा लोक संग्रह के लिए कर्म करने से कर्म बंधन यही होता, यह उपदेश भगवान ने दिया। इस पर अर्जुन के मन में यह शंका होना स्वाभाविक है कि कर्म जब बंधन में डालने वाला है तो उद्देश्य दूसरा होने पर भी उसकी जो बंधकता है वह किस प्रकार नष्ट होगी, और बंधन में डालकर वह आत्मा का पतन क्यों नहीं करेगा। इस शंका को समझकर भगवान ने इसका तात्विक उत्तर इन श्लोकों में दिया है कि यथार्थ आत्मा में कर्तव्य है ही नहीं। जब आत्मा में कर्तव्य है ही नहीं, तब आत्मा का कर्म से यथार्थ संबंध ही नहीं है, तब कर्म आत्मा के बंधक कैसे होंगे, यही भगवान ने यहाँ समझाया है। विस्तार से हम देखें तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से ही सभी प्रकार के कर्म किए जाते हैं। अहंकार से विमूढ़ आत्मा वाला पुरुष अपने आप को कर्ता मान लेता है। प्रकृति से सत्व रज तम रूपी तीनों गुणों की उत्पत्ति तथा विकार से संसार में सभी प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका संबंध प्रकृति से तथा प्रकृति परिणाम से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म शरीरों से होता है। आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता, परंतु जब तक जीव भाव का नाश होकर आत्म तत्व का पता ना लग जाए, तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ जीव अहंकार अथवा आत्मा का संबंध लगा लेता है और यही समझता है कि इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का आत्मा ही करता है। यही माया का बंधन है। इस माया से परे पहुंचकर जो मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और प्रकृति तथा त्रिगुण एवं त्रिगुण में समस्त संसार के साथ आत्मा का कोई भी संबंध तब उसका नहीं रहता। वह इस रहस्य को भली भांति जो समझ जाता है वह इन गुणों में नहीं फंसता, वह गुणों को लीला गुणों में ही देखता है, आत्मा में नहीं देखता, और आत्मा के इन गुणों से तथा कर्मों से अलग मानकर कर्म बंधन में भी प्रबद्ध नहीं होता। यही योग युक्त विद्वान जनों के आसक्ति रहित होकर कर्म करने में और अविद्वान प्राकृत जनों के अहंकार तथा ममता युक्त होकर कर्म करने में अंतर है। प्रकृति और माया, ये दो शब्द यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में पहली बार आए हैं, इसलिए यहाँ इस शब्द के अर्थ पर भी विचार करना उपयुक्त होगा। आगे इन्हीं का विस्तार आगे भगवान श्री कृष्ण करेंगे। 7वें अध्याय में जो भगवान ने पांचों महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति और जीव रूप परा प्रकृति का वर्णन आगे भगवान करेंगे। 8वें अध्याय में इनका वर्णन है। अब इनमें से महाभूतों को तो यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि महाभूत के गुण तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यह कर्मों के विषय होते हैं और इन्हीं पर कर्म किए जाते हैं। ये कर्म के कर्ता नहीं होते और जीव को जो परा प्रकृति कहा गया है वह भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस श्लोक में यही निश्चित करना है कि जीव में वास्तविक कर्तव्य नहीं है। बुद्धिहीन लोग उस पर वह कर्तव्य आरोपित कर देते हैं। फिर अगर हम प्रकृति पद से ही जीव का आश्रय लें तो जीव पर मुख्य कर्तव्य आ जाएगा और इस प्रकार परस्पर विरोध दोनों का बन जाएगा। अहंकार को आगे इस विमूढ़ता का कारण, मूर्खता का कारण ही बताया गया है, इसलिए कर्म व कर्तव्य उस पर भी नहीं माना जा सकता। तब मन और बुद्धि ही शेष रहते हैं, वही प्रकृति शब्द से इस श्लोक में लिए जाएं, यही उचित प्रतीत यहाँ होता है। उपनिषदों में माया को ही प्रकृति
कहा गया है श्वेताश्वरो उपनिषद यदि हम देखें तो वहां कहा गया है माया अंतु प्रकृतिम विद्यान्मयी तुम महेश्वरम। भागवत गीता में भी माया और प्रकृति दोनों शब्द आए हैं। वही जगत की कर्ता रूप से प्राय प्रकृति का निर्देश है और मोहकता रूप में प्राय माया का निर्देश है। कहीं कहीं एक ही श्लोक में माया और प्रकृति दोनों शब्द भी आए हैं और माया को भी गीता में गुणमयी ही कहा गया है। इसलिए विभिन्न महात्माओं ने यहाँ प्रकृति शब्द का विभिन्न अर्थ लिया है। कुछ ने इसका अर्थ मन बुद्धि आदि लिया है और किसी ने माया को ही प्रकृति माना है। इस प्रकार सभी प्रकार की व्याख्या देखने के पश्चात और विभिन्न महात्माओं के विचार भी देखने के पश्चात गीता में जो प्रकृति शब्द का अर्थ स्वयं लिखा गया है वह गीता में ही जान लेना उचित होगा। इसलिए प्रकृति अर्थात मन बुद्धि के साथ गुण अर्थात अप्रधान रूप उसकी प्रेरणा से ही चलने वाले शरीर के अवयव से ही सर्व कर्म होते हैं, यही व्याख्या उचित होगी। प्रकृति है मन और बुद्धि और शरीर के अवयव ही है, शरीर के अवयव ही सभी कर्म करते हैं क्योंकि मन बुद्धि आदि सभी की मूल प्रकृति के कार्य होने से त्रिगुणात्मक है। इसलिए उनके गुण को सत्व आदि कहना विरुद्ध नहीं होगा। मन बुद्धि द्वारा ही सत्व रज और गुण तीनों प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए यही कहना ठीक होगा कि मन और बुद्धि ही यहाँ मूल प्रकृति का कार्य करती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के गुणों का विभाव और उन गुणों के लिए कर्मों के विभाग का तत्व जानते हैं कि गुण जनित इंद्रियां ही गुण जनित विषयों की ओर प्रवृत्त हो रही है, वह अपने आप अर्थात आत्मा को इन गुणों से भिन्न मानते हुए कर्मों में आसक्त नहीं होते। गुण और कर्म यह आत्मा से विभक्त है। इनका विद्वान जो तत्व समझता है वह गुण कर्म में आसक्त नहीं होता। आप साधारण शब्दों में यदि इस संपूर्ण श्लोक के अर्थ को समझें तो वह केवल यही है कि साधारण मनुष्य में बुद्धि भेद नहीं रहता। साधारण मनुष्य यह समझता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये वह कार्य कर रहा हूँ, परंतु जिसने प्रकृति और माया के गुणों को समझ लिया उसमें वह केवल यही समझता है कि मेरी इंद्रियां ही इंद्रियों में प्रवृत्त हो रही है, वस्तुतः आत्मा इसमें कुछ भी कार्य नहीं कर रहा। जो गंध हम अपनी नासिका से ग्रहण कर रहे हैं वह केवल हमारे शरीर पर्यंत ही है। आत्मा उस गंध को ग्रहण नहीं कर सकती और न ही उस सुगंध में, यदि सुगंध आ रही है तो उसमें आसक्ति अथवा दुर्गंध आ रही है तो उसमें अनासक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति तथा अनासक्ति आत्मा को नहीं होती। केवल इंद्रियों के विषय ही इंद्रियों के विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं और यह केवल एक शारीरिक क्रिया ही है, इसके अधिक कुछ भी नहीं है। जो इस गुण को समझ जाता है वह गुण कर्म में आसक्त नहीं होता। अब यहाँ ऐसा क्यों कहा भगवान ने? तो भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों में फंसकर जो मूर्खता के भाव में फंस रहे हैं, अज्ञानता के भाव में फंस रहे हैं, वह गुणों के किए हुए कर्मों में ही आसक्त रहते हैं। कर्ता कोई और है और उन्हें लगता है कि यह बुद्धि से मैंने जो कर्म किया वह वस्तुतः मेरी आत्मा द्वारा ही किया गया है और उसको अपना मान लेते हैं और फिर उसी फल की आशा रखते हैं। अब क्या उन्हें ज्ञानी कहा जा सकता है? क्योंकि कर्म करने और उसका फल प्राप्त करने के लिए आशावान होना तो उनका निहित बुद्धि है, तो बुद्धि को ही क्या हम अज्ञान में कह सकते हैं, परंतु केवल ये कह सकते हैं कि वह पूरा नहीं समझ पाए हैं, कि वह केवल उनका ज्ञान अधूरा है। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले पुरुषों को पूरे ज्ञान वाले पुरुष को विचलित नहीं करना चाहिए। जिसे यह ज्ञान हो गया है कि मेरा आत्मा और शरीर आत्मा अनात्मा के विषय को जो जान गया है, उसे ऐसे अधूरे ज्ञान वाले पुरुष को विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने सीधे स्वाभाविक पद से विचलित होकर मनुष्य घबरा जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में आ जाते हैं। यदि हम उदाहरण लें कि हमें एक निश्चित स्थान पर जाना है और उस स्थान पर जाने के लिए हम बस में जाने का प्रयास करते हैं कि हम बस में बैठकर जाएंगे और
परंतु जब हम बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तब एक अन्य मनुष्य हमें कहता है कि बस में बैठकर क्या करोगे, रेलगाड़ी से जाओ। हम रेलगाड़ी में पहुंचते हैं तो कोई कहता है कि तुम रेलगाड़ी से मत जाओ, हवाई जहाज से जाओ। जब हवाई जहाज में जाने का प्रयत्न करते हैं तो कोई कहता है कि हवाई जहाज में क्यों जा रहे हो, अपने निजी वाहन से जाओ, अपनी कार से जाओ। यदि इस प्रकार की ही परिभाषा में अथवा इसी प्रकार की बातों में उलझे रहेंगे तो अपने निश्चित स्थान पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसी में फंस जाएंगे। इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जिस ज्ञानी पुरुष को आत्मा अनात्म के विषय में ज्ञान हो गया है और जिसे यह समझ आ गया है कि केवल विषय ही विषयों को भोग रहे हैं, उसे उस अधूरे ज्ञान वाले अज्ञानी मनुष्य को, जिसे यह समझ अभी नहीं आया है कि केवल केवल इंद्रियां ही विषयों को भोग रही हैं अथवा विषय ही विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उन्हें एक साथ उस मार्ग से नहीं हटाना चाहिए। धीरे धीरे उनकी फलाशा को छुड़वा देना चाहिए, उसे उस मार्ग पर चलने देना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें उपदेश देते हुए उस फलाशा से मुक्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब उनका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, श्री भगवान की ओर अग्रसर हो जाएगा, जब उनकी आत्मा में कर्मों में आसक्त रहने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तब वह स्वयं ही ज्ञानी बन जाएंगे और अधिकार अनुसार कर्म योग व ज्ञान योग में लगकर धीरे धीरे निष्कामता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब एक, मैं नाम तो नहीं लूंगा, परंतु एक मंदिर में मैं बहुत रेगुलरली जाता था और उस मंदिर में एक बार मुझे कहा गया कि आप कर्म त्याग कर सन्यासी बन जाइए और केवल भगवान का नाम लीजिए, इसके अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि मैं ही, गीता में, कि मैं ही संपूर्ण देव हूं, मैं ही भगवान हूं और मेरे ही कर्मों का अनुसरण सबको करना चाहिए। तब मैंने उन श्रीमान से यही पूछा कि आप मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने 33 अध्याय में जो यह 29वें श्लोक में जो यह कहा है कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित मनुष्य देह इंद्रिय आणिक गुणों कर्मों में आसक्त हो जाते हैं और परिपूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता विद्वान को चाहिए कि अल्पदर्शी उन्मूर्ख मनुष्य को बुद्धि भेद द्वारा कर्म की श्रद्धा से विचलित न करे। ऐसा भगवान ने क्यों कहा है? ऐसा भगवान ने इसीलिए कहा है कि संसारिक मनुष्य जो अभी संसार में अपना कर्म कर रहे हैं, उन्हें एक साथ संन्यास योग प्राप्त नहीं हो सकता। यदि वह एक साथ संन्यास प्राप्त करने का उपाय प्राप्त करेंगे, तब वही हो जाएगा जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पहले के श्लोक में कहा था कि जो मनुष्य बाहर से अपनी विषयों की वृत्ति को दबा देता है परंतु अंदर ही अंदर उन विषयों का चिंतन करता रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है कि वह अपने आप को धोखा दे रहा है और समाज को भी धोखा दे रहा है। उन्हीं को मूढ़ कहा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। कि तुम आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए फल की इच्छा और ममता से रहित होकर, किसी भी संताप से रहित रहकर केवल युद्ध को करो। युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारा अभी इस युद्ध भूमि में खड़े हुए युद्ध के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य कर्म नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि तुम कोई भी कर्म करो, उसमें अधिक तो आध्यात्म बुद्धि रखो, फल की इच्छा और ममता, और उसमें ममता भी छोड़ दो। मैं ये कर्म कर रहा हूं, इस प्रकार का फल, ना तो फल की आशा रखो, ना ही उसमें ममत्व रखो, और सब कुछ भगवान को अर्पित कर संताप रहित होकर युद्ध करो। तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। अपना कर्म करते रहो। कर्म करने के विषय में समस्त उपदेश देने के बाद श्री भगवान ने अर्जुन के लिए यही कर्तव्य निश्चित कर दिया कि जब कर्म करना स्वाभाविक ही है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, किसी न किसी भाव से उसे कर्म करना ही पड़ता है। तब अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार ही कर्म करना उचित होगा। इसमें लोक संग्रह कार्य की भी बाधा नहीं रहेगी। साधारण जनों के लिए भी उत्तम आदर्श स्थापित होगा और प्रकृति के अनुकूल विहित कर्म का अनुष्ठान होने पर
कर्मी आध्यात्मिक पथ में भी अग्रसर हो सकेंगे। इसमें कौशल केवल इतना ही करना है कि आध्यात्म चेतसा अर्थात विवेक और योग युक्त बुद्धि के साथ परमात्मा को समस्त फलों का समर्पण कर दो और अपने कर्म को करते रहो। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे लिए यही उचित है कि लोक संग्रह तथा आत्मलाभ के विचार से इसी योग बुद्धि के साथ युद्ध कार्य रूपी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहो। अब यदि हम विचार कर देखें तो सनातन धर्म में हर विषय पर आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तीनों ही दृष्टियों से विचार किया जाता है और यह तीनों ही दृष्टियों से जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो जाए उसे ही निश्चित धर्म माना जाता है। इस विचार से कर्म करते रहना ही, इस सिद्धांत पर इस अध्याय में भगवान ने तीनों दृष्टियों से विचार किया है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तीनों पर विचार भगवान ने किया है। अपने तुच्छ फल की आशा छोड़कर यज्ञार्थ संपूर्ण जगत के हित के लिए कर्म करना, यह है अधिदैविक दृष्टि पहले स्थापित कर दी। फिर समस्त जगत के परिचालक देवता, ऋषि आदि हैं, उनके साथ यज्ञ से संपर्क स्थापित किया जाता है। इस विवरण के अनुसार इसमें अधिदैविक दृष्टि भी स्थापित कर दी और फिर लोक संग्रहार्थ कर्म करना चाहिए, यह कहकर अधिभौतिक दृष्टि भी यहाँ स्थापित कर दी, क्योंकि भूत रूप मनुष्यों पर प्रभाव की दृष्टि से ही इस पर विचार किया गया। आगे भगवान प्रकृति क्रियामाणी आदि श्लोकों द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर विचार करेंगे कि शरीर, मन, बुद्धि आदि में कर्म किस प्रकार होता है, यह विचार किया जाएगा और यह विचार करने के कारण इसे आध्यात्मिक दृष्टि समझना ही उपयुक्त है। इस प्रकार तीनों दृष्टियों से कर्म करते रहने का निश्चय यहाँ किया गया। अब इसमें आध्यात्मिक दृष्टि के विचार से तो अर्जुन को संतोष नहीं हुआ। वह सोच सकता है कि मुझे भगवान अभी तक पूर्ण ज्ञानियों की श्रेणी में न रखकर केवल कर्म करने का ही उपदेश दे रहे हैं, तब मेरी दृष्टि में मन, बुद्धि आदि जो कर्म होते हैं उनको प्रेरणा देने वाला मैं ही हूं। मेरा अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मेरी दृष्टि में जो मैं कर्म करूंगा वह मेरे अर्थात आत्मा के ही कर्म समझे जाएंगे। फिर उन कर्मों का बंधन मुझे क्यों प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन का यह भाव समझकर आध्यात्मिक दृष्टि से दूसरा दृष्टांत भगवान उसके सामने रखते हैं कि प्रेरक होने के कारण ही तुम कर्मों को अपना किया हुआ समझते हो, परंतु सबका प्रेरक तो केवल एक ही है। एक परमात्मा ही सबका प्रेरक है, जिसकी प्रेरणा से इस लौकिक जगत में समस्त मनुष्य कर्म किया करते हैं। यह आत्मनि तिष्ठत आत्मान मंत्रो यम यति यस्य आत्मा शरीरम, अर्थात जो आत्मा जीवात्मा में बैठा हुआ उसका नियमन कर रहा है, उसे चला रहा है, जिसका आत्मा शरीर है, इस प्रकार से। और यमेश्वर उन्नीशवम तद साधु कर्म करियति, जिसको यह परमात्मा उन्नत बनाना चाहता है उससे अच्छे कर्म कराता है और नीचे गिराना चाहता है उससे बुरे कर्म कराता है। इस प्रकार की श्रुतियों से और अनेक प्रकार की स्मृतियों से, जैसे कि प्रशासितारम सर्वमेषणाम समर्पि, इस प्रकार की स्मृतियों से भी यह सिद्ध है कि जीव जो कर्म करता है वह परमात्मा की प्रेरणा से ही करता है। इस अध्याय दृष्टि के अनुसार भी कर्मों का कर्तव्य अर्जुन पर नहीं आता, परंतु सबके प्रेरक भगवान श्री कृष्ण पर ही सब कर्मों का दायित्व पहुंचता है। इस विचार से अर्जुन को अपने कर्मों का भोक्ता स्वयं को न समझकर भगवान में ही सब कर्मों का संन्यास अर्थात अथवा परित्याग अथवा अर्पण कर देना चाहिए। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दिया है और आगे भी अत्यंत विस्तार से देंगे कि तुम जो भी कुछ करते हो वह मुझे अर्पण कर दो, इससे तुम्हें कर्मों का बंधन प्राप्त नहीं हो सकता। अब यहाँ एक प्रश्न जो किसी के भी मस्तिष्क में आ सकता है कि यदि ऐसा है कि भगवान ही सभी मनुष्य को सभी कर्मों में लगाते हैं, अच्छे हो अथवा बुरे हो, तब तो कोई दुराचारी मनुष्य भी अपने जो चोरी, व्यभिचारी आदि कर्म है, यह सब पाप करने के पश्चात केवल भगवान को ही अपने दुराचारों का फल अर्पण कर दे, तब उसको क्या
हानि होगी और इस प्रकार से तो समाज में विघटन हो जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ही भगवान कहते हैं कि कर्म फल की कोई आशा न रखकर, उन कर्मों में अपना कोई ममत्व न समझकर सब कर्मों को मुझे अर्पण किया जा सकता है। जब तक जीव आशाओं व ममता में फंसा रहेगा, बंधा रहेगा, तब तक उसका चित्त मुझे कर्मों को अर्पण करने के लिए राजी नहीं होगा। चित्त में हमेशा यही रहेगी कि चोरी के द्वारा मैं यह चोरी कर लूं जिससे मेरा अमुक फायदा होगा, मुझे यह फायदा होगा अथवा यह हानि या यह लाभ होगा। यदि मन में यह भाव आ जाएगा कि मुझे यह कर्म भगवान को ही अर्पण करना है और केवल भगवत प्रेरणा के द्वारा ही मैं यह कर्म कर रहा हूं, तब इस प्रकार के चोरी व्यभिचार आदि तो वह मनुष्य करेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को किसी भी ऐसी वस्तु का अर्पण नहीं किया जाएगा जिसमें मनुष्य की अपनी रुचि न हो और जिससे हानि ही हो। इसलिए जब तक इसलिए इस प्रकार के दुराचार तब नहीं होंगे जब मन में आशा और ममता ही नहीं रहेगी, तब कोई मनुष्य दुराचार भी नहीं करेगा। अब दुराचार यदि हम देखें तो केवल वह इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही है। जब इंद्रियों में अहंता अथवा ममता ही नहीं रहेगी, तब उसकी तृप्ति के लिए मनुष्य उद्योग ही क्यों करेगा। और जिसने सब फल आशा छोड़ दी, इंद्रिय मन आदि में जिसकी ममता नहीं रही, उसके दुराचारी होने का प्रसंग आ ही नहीं सकता। तो दुराचारी मनुष्य अपने कर्मों को कभी भी भगवान को अर्पण कर ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वह भगवान को उनके फल का अर्पण कर रहा है, तब उसकी मन बुद्धि में एक प्रकार से भगवान की प्रेरणा आने पर वह उन दुराचारों में प्रवृत्त ही नहीं होगा। यहाँ एक प्रश्न और भी हो सकता है कि आशा ममता छोड़ने पर जैसे दुराचार का प्रसंग नहीं आता, उसी प्रकार सदाचार का प्रसंग भी नहीं आएगा। यदि आप यह कह रहे हैं कि दुराचार का प्रसंग आशा ममता छोड़ने पर नहीं आएगा, तब सदाचार का प्रसंग कैसे आएगा? तब इसका उत्तर यही है कि आशा ममता के न रहने पर भी शास्त्रों में विधान रहने के कारण शास्त्र की आज्ञा से सदाचार करना तो संभव हो सकता है, क्योंकि सदाचार करने से किसी भी पाप कर्म की प्राप्ति नहीं होती और उस पाप कर्म को आप भगवान को भी समर्पित नहीं कर रहे, परंतु दुराचार करने की कोई भी शास्त्र आज्ञा नहीं देता। इसलिए दुराचार का प्रसंग नहीं आता, सदाचार का प्रसंग आ सकता है। इस श्लोक में भगवान ने यही कहा है कि तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारी आशा और ममता दूर हो जाए, फिर तुम बिना किसी आशा के निर्भय होकर अपने समस्त कर्मों को आध्यात्म दृष्टि से मेरी प्रेरणा से करते हुए मानकर मुझे ही अर्पण कर दिया करो, अर्थात अपने आप को फल भोगने की कोई इच्छा या संभावना न किया करो। इस बुद्धि से तुम्हें जो यह संताप हो रहा है कि मैं इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारूंगा, गुरु हिंसा इत्यादि करूंगा, जिससे मुझे अत्यंत पाप की प्राप्ति होगी और अंत में उसका बुरा फल मुझे भोगना पड़ेगा, इस संताप को छोड़कर युद्ध रूप शास्त्रोक्त कर्म में तुम प्रवृत्त हो जाओ। इस विषय में कुछ भी अधिक मत सोचो। अब इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में कहेंगे कि किस प्रकार जो मनुष्य सदाचार में लगा रहता है, सदाचार ही करता है और दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा युक्त मेरे इस मत का अनुसरण करता है, वह भी संपूर्ण कर्मों से युक्त हो जाता है। परंतु इसका अध्ययन मनन व्याख्या हम कल करेंगे। कल संभवतः तृतीय अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। कल हम प्रयास करेंगे कि तृतीय अध्याय कल समाप्त हो जाए, ताकि अगले सप्ताह से हम चतुर्थ अध्याय से प्रारंभ कर सके। आज यही विराम देते हैं और भगवान से अपने अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करने के लिए भगवान से शांति पाठ के रूप में प्रार्थना करते हैं।
ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधे राधे। कल सुबह प्रातः काल 8 बजे पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।